अरावली की प्राचीन गोद में बसा एक ऐसा कोना जहां इतिहास आज भी सांस लेता है। स्थान का मिनी माउंट आबू टॉडगढ़। ये वो धरा है जो कभी किसी भी राजा के अधीन नहीं रही। प्रथम विश्व युद्ध व आजादी दिलाने में शौर्य की गाथा लिखने वाले अनेकों वीरों को इस भूमि ने जन्म दिया। वन्यजीव अभयारण्य के किनारे बसा बरसा वाड़ा के नाम से पहचान रखने वाला टॉडगढ़ गांव, जहां प्रकृति अपनी भव्यता के साथ मुस्कुराती है। ये है कातर घाटी। इंजीनियरिंग का वो नायाब करिश्मा जहां हर मोड़ पर कुदरत अपना मिजाज बदलती है। घुमावदार सड़कें और तीखे मोड़ रोमांचक सफर का एहसास करवाते हैं। कातर घाटी के रोमांचक मोड़ को पार कर कर शोर थम जाता है और इस स्थान पर श्रद्धा व सुकून का संगम होता है। नाम है दुधालेश्वर महादेव। अरावली की पहाड़ियों के बीच बसा 500 से भी ज्यादा साल पुराना यह मंदिर, जहां स्वयंभू के रूप में भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। मान्यता के अनुसार गंगा जी महाराज घोले के रूप में यहाँ अपनी गाय चराते थे, वो उसी भक्त थे। कुछ टाइम में मतलब 1-2 साल में अकाल पड़ा तो पानी की स्थिति पीने योग्य गायों के लिए नहीं थी, तो उन्होंने शिव भक्त थे। तो भगवान से अनुरोध किया, भगवान स्वयं प्रकट हुए, स्वयंभू थे। उन्होंने घास का गुच्छा उखाड़ने के लिए कहा था। ऊपर अपन चलेंगे तो एक छोटा सा कुएं के रूप में है जो अविरल धारा चल रही है और अब तक सतत प्रोसेस हो ही रही है। ये महादेव की सबसे बड़ी महिमा है और जो शिवलिंग स्थापित है वो स्वयंभू द्वारा स्थापित है। यहाँ गिरते झरनों का संगीत और तालाब की शांति मन को भीतर तक भिगो देती है। यहाँ प्रकृति स्वयं जलधारा बनकर शिव का अभिषेक करती है। 500 वर्ष पुरानी है, राजस्थान में माना हुआ स्थान है। दादा गंगा जी को आपो आप शिव जी भगवान यहाँ मिले और यहाँ पे गंगा उब गई। कोई भी आते हैं बाहर के यात्री लोग, जो भी है दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, जहाँ से जोधपुर, जहाँ से आते हैं, वो उनकी मनोकामना पूरी करते हैं कि ये गंगा माई मेरा ये काम हो जाए तो मेरे को कुछ आज्ञा दो, तो इतना बलबुला देती है। ये परिचय है एक तरह का। जंगली जानवर बहुत है, बहुत अच्छे झरने हैं यहाँ मूर्ति है, भैरू जी की मूर्ति है, ये गंगा का भैरू है और ये गंगा माई है, ये खंगार जी दादा है। इनको स्वयं मिले भगवान शिव जी, भगवान का मंदिर सामने है। महादेव के आशीर्वाद की शीतलता लेकर अब हम चलते हैं उस ऊंचाई पर जहां प्रज्ञा यानी ज्ञान और बुद्धि का शिखर स्थित है। प्रज्ञा शिखर, जहां जैन मुनि तुलसी के विचार पत्थरों पर जीवंत हैं। उनके मानवीय मूल्यों वाले दोहे आज भी समाज को राह दिखा रहे हैं। यहीं टॉडगढ़ का इतिहास संघर्ष का भी रहा है। ये वो जेल है जहां स्वतंत्रता सेनानियों को नजरबंद रखा गया। कल जहां बेड़ियों की गूंज थी, आज वहां शिक्षा का मंदिर है। श्रीमान गोपाल सिंह जी राव और विजय सिंह जी पथिक, ये स्वतंत्रता सेनानी, उसमें उनको नजरबंद किया था। अब पीछे जो हॉस्टल है, हॉस्टल के नाम से जाना जाता है, तो वो उस समय छोटे छोटे रूम बने हुए हैं, कालकोटी टाइप रूम बने हुए हैं। पुरानी निशानियां आज भी इन दीवारों पर इतिहास की गवाही दे रही हैं। इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड ने यहां राजस्थान की गाथाएं लिखी, तो क्रांतिकारी विजय सिंह पथिक ने आजादी का सपना बुना। यहां का डाक बंगला और चर्च आज भी ब्रिटिश दौर की यादों को सहेज कर खड़े हैं, तो काला गौरा भैरव धाम जन जन की आस्था का केंद्र बना है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले भी यहाँ के कई लोगों को वो ले गए युद्धों में, और वहाँ इन लोगों ने जो अपने कीर्तिमान स्थापित किए, उसका हमारे यहाँ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एक विक्ट्री मेमोरियल फौजी धर्मशाला संस्था का भवन जो है, जिसका 1924 में लोकार्पण हो गया था। यहाँ की हिल वैली की इमारतें केवल पत्थर नहीं,
बल्कि राजस्थानी कला का उत्सव है। सनसेट पॉइंट पर जब सूरज इन पहाड़ियों के पीछे उतरता है तो पीछे एक सुनहरा एहसास छोड़ जाता है। ढलता हुआ सूरज यहां अंत नहीं, एक नई सुबह का वादा है। पर्यटन के लिए हमने जिला स्तर पर टाटगढ़ का चयन किया है। टाटगढ़ एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहर को समेटे हुए है और पर्यटन की दृष्टि से ब्यावर जिले में महत्वपूर्ण स्थल है। वहाँ हरियाली वादियाँ हैं, वहाँ दुधालेश्वर मंदिर है, एक बहुत सुंदर कातर घाटी है और हिली स्टेशन होने की वजह से और हरियाली होने की वजह से भविष्य में ब्यावर जिले के पर्यटन की दृष्टि से टाटगढ़ का उभरना निश्चित है। जिला प्रशासन का यह प्रयास है कि आमजन को टाटगढ़ के बारे में जानकारी मिले। वहाँ की जो हरियाली है, टाटगढ़ रावली रेंज से यह टाटगढ़ जुड़ा हुआ है और पर्यटन की दृष्टि से आगे चलकर ये विकसित हो, इसके लिए जिला प्रशासन प्रयास कर रहा है। वहाँ पर एक अच्छा सा होटल भी डेवलप किया हुआ है जो आगे चलकर टाटगढ़ के पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखेगा और हरियाली को देखते हुए फ्यूचर में लोग वहां पर आएंगे। जिला प्रशासन इसके लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। टाटगढ़ में प्रज्ञा शिखर है, वहां पर उसको देखने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं और आगे चलकर जिला प्रशासन का प्रयास रहेगा कि वहाँ पर सभी तरह की सुविधाएं, होटल की सुविधाएं भी विकसित हो, पर्यटन की दृष्टि से गाइड भी वहाँ उपलब्ध हो और टाटगढ़ खास तौर से ग्रीष्म ऋतु में भी बहुत हरियाली को समेटे हुए होता है। तो जिला प्रशासन पंचगौरव योजना के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी की जो पहल है, जिला प्रशासन पर्यटन की दृष्टि से टाटगढ़ को आगे डेवलप करने का पूरा प्रयास करेगा। आइए ब्यावर जिला प्रशासन के आग्रह पर अरावली के इस गौरवशाली अध्याय को खुद महसूस कीजिए। टाटगढ़ आपका इंतजार कर रहा है।